उस समय संविधान की स्थिति ये थी कि जैसे गांव का कोई आदमी, मैं 50 की बात कर रहा हूं, वो 50 साल पहले शहर में आ जाता और बड़े लोगों की महफिल में चला जाता, उस जहां वो खाना खा रहे हो, और वो टेबल पे नैपकिन को खा के जो है कि कहता कि ये तो फीका, क्योंकि वो जानता ही नहीं था, वो समझता नहीं था संविधान को, संविधान है क्या। संविधान उसके लिए महज दस्तावेज था। ये जिम्मेदारी थी राजनीतिक दलों पे कि वो संविधान को व्यवहार में लेके आते, और इसके इतने सारे आर्टिकल हैं, अगर इनको व्यवहार में लाया जाता तो मुझे लगता कि आज देश बहुत बदल गया होता। बाबा साहब ने कहा था कि लोकतंत्र भारतीय भूमि का केवल ऊपरी पोशाक है, उनके अनुसार यहाँ की संस्कृति अनिवार्य तौर पर लोकतांत्रिक है। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी वयस्कों के लिए मतदान का अधिकार देना और सबके लिए सम्मान अधिकार तय करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सर, ये संविधान है कि आप वहां बैठे हैं और मैं यहाँ खड़ा होकर अपनी बात रख रहा हूं, और इस देश में आदिवासी महिला के तौर पे जो है राष्ट्रपति बनी है, और प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना, लेकिन शेड्यूल कास्ट के बड़े नेताओं को भी जो है राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। इस संविधान की देन, अगर वोट हम पे नहीं होता तो शायद अमीर और जो राजा महाराजा खुद को मानते हैं हमारी गलियों तक नहीं आ पाते, हमारे हाल नहीं जान पाते। आजादी का मतलब सर सिर्फ अधिकार पाना भर नहीं है, इसके लिए हमारे संविधान में सरकार और नागरिकों के अधिकारों के शासन के कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। बाबा साहब ने संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा था कि स्वतंत्रता आनंद का विषय है, पर अब हमें अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना होगा। संविधान ने सुनिश्चित किया कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, वोट से नेता तैयार होगा। आर्थिक बराबरी के लिए सरकार क्या कर रही है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। सुबह उठते कहीं बम की धमकी मिलती, कहीं दंगे की। ये अमृत काल है सर, यह धमकी काल है। कितना बढ़ रहा है आर्टिकल 15 सर, भारत में आज भी घोड़ी चढ़ने बैठते होती है। प्लीज सर, क्या दलितों को यहाँ भी बोलने की इजाजत नहीं है? सर, अगर सबको 4 मिनट दे दो, ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट। भाई सर, आप तय करो, अगर सबको 4 मिनट दिए तो आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ इसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? नो, ये ऑल इंडिपेंडेंट पीपल आर हैविंग ओनली 4 मिनट्स। यू टेक सर, इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर, और जीत के आया हूँ सर, किसी की दया में नहीं आया। टेक 1 मिनट एंड फिनिश। सर, कल भी बोले तो एक दलीय पार्टी के लोग, आप मौका दो सर। मूछे रखने पर हत्या होती है, महिलाओं पे, छोटे मासूम बच्चों पर रेप हिंसा होती है। एनसीआरबी का डाटा देकर डर लगेगा। यही 1 किलोमीटर में संविधान को जला गया, और महाराष्ट्र के परभनी में अभी भी संविधान को नष्ट किया गया, उसकी कॉपी को। आर्टिकल 25-26 में संविधान में सभी को धार्मिक आजादी। कहाँ है दलितों की, मुसलमानों की, जैनों की, बौद्धों की, ईसाइयों की? छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज को संविधान की अपनी धार्मिक आजादी के आधार पर जो है